हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रृंखला एंड मैं अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो गणपति जी की अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हम जब भी न्यू काम स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले हमें गणपति जी को याद करना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और इस वीडियो में मैं गणपति जी के कुछ बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ जो कि हमें एक मैसेज देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं पॉजिटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो गणपति जी का सिर जो होता है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है और अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी नेतृत्व करने योग्य होते हैं। आई मीन इनकी जो बुद्धि होती है ना काफ़ी फास्ट होती है। और गणपति जी का बड़ा सिर हमें ये मैसेज भी देता है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अब बड़ा सोचना चाहिए इन द सेंस ये नहीं कि हम सुबह से लेके रात तक या 2 दिन तक या 3 दिन तक एक ही टॉपिक सोचें। बड़ा सोचना चाहिए इन द सेंस जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो और सामने वाले के लिए हेल्पफुल भी हो। हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो छोटी आंखों वाले जो व्यक्ति होते हैं ना वो काफ़ी चिंतनशील होते हैं और काफ़ी गंभीर प्रकृति के लोग होते हैं। सो गणेश जी की छोटी आंखें हमें हमेशा ये भी मैसेज देती हैं कि हमें हर एक बात को सोच समझ के गंभीरता से उसको तभी हमें उस पर डिसीज़न लेना चाहिए। किसी भी चीज़ का हमें डिसीज़न सडनली 1 मोमेंट में नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें अगर हमारे सामने कोई टॉपिक है तो उसको पहले हम समझें कि हमारे लिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव हो सकता है, उसका असर हमारी लाइफ में। तो ये सब दोनों चीज़ें परख कर ही हमें उस पर डिसीज़न लेना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लंबे कान, गणेश जी के जो कान होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जिनका अर्थ ये भी होता है कि हमें हमेशा सामने वाले की बातों को भी सुनना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम किसी के साथ बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम ऑफिस में हैं, या फिर अगर हम फैमिली में हैं, या हम किसी से भी XYZ बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से, या किसी से भी XYZ, हमें हमेशा सामने वाले की भी सुननी चाहिए कि वो हमें क्या बोल रहा है। ये नहीं कि हमेशा हम अपनी बोलते रहें, नहीं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि सामने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। ये चीज़ का भी हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बड़ा मुंह और अंतर्मुखी, बड़ा मुंह और अंतर्मुखी इन द सेंस गणेश जी का जो पेट होता है, ठीक है, पेट के कारण गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है। और लंबोदर का अर्थ ये भी है कि वो हर अच्छी और बुरी बात को पचा जाते थे और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते थे। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये भी ज्ञान देता है बातों को पचाना। आई मीन हर अच्छी और बुरी बात को हमें अपने अंदर ही रखना चाहिए और उसी चीज़ पे हमें सोच समझ के अच्छे से डिसीज़न लेना चाहिए। तो बड़ा जो पेट होता है, बड़ा जो उधर होता है, हमें ये चीज़ भी ज्ञान देता है। और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ तो बड़ा पेट और मुंह इन द सेंस ये भी होता है कि कभी भी हमें नेगेटिविटी को अपने अंदर मत रखो, पॉजिटिव को रखो, उसी पे ही सोचो, उसी पे ही हम डिसीज़न लो, उसी को ही आगे आगे ही हम लोगों के सामने लाओ, पॉजिटिविटी को ही, सिंपल। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं सो चूहे जैसी सवारी, गणेश जी की जो सवारी होती थी वो चूहे जैसी होती थी। अब चूहे जैसी सवारी का मतलब ये है कि हमें जो होता है हमें हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। इन द सेंस अगर हम लाइफ में कभी भी सक्सेस हो जाते हैं या फिर हमारी लाइफ में कोई हमें चीज़ ऐसी मिल जाती है जिसको हम काफ़ी टाइम से मांग रहे थे, मिल नहीं रही थी, या फिर हम अपनी लाइफ में कुछ वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते थे, XYZ आपकी लाइफ में जो भी मोमेंट है उसमें आप नॉर्मल रहो, ज़्यादा ना अपने आप को उथल पुथल मत करो, बिल्कुल भी। हमेशा सादे रहो, सिंपल रहो, सोबर रहो, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हमें हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। अगर हम आसमान में जाएंगे ना तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। जब तक हम ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान हमें आसमान तक नहीं पहुंचाएगा। तो हमें खुद अपने आप को आसमान पे नहीं पहुंचाना है, भगवान हमें खुद पहुंचाएगा जब हम सक्सेस करेंगे। सो अपना कर्म करो, रिजल्ट भगवान खुद देगा, सिंपल। सो मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा बड़ा मस्तिष्क, मतलब हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, छोटी आंखें इन दी सेंस टॉपिक पे सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। लंबे कान इन दी सेंस हमें
सामने वाले की भी सुननी चाहिए, सबकी बातों को हमें सुनना चाहिए। और ज़मीन से जुड़े रहना इन द सेंस हमें हमेशा ये सारे अच्छे से सोचना, सबकी बातों को सुनना, पॉजिटिविटी के साथ उस रिज़ल्ट को सामने लाना, ये और जब वो रिज़ल्ट पास आउट हो जाए, उस पर सक्सेस होने के बाद ज़मीन से जुड़े रहना इन द सेंस हम हमेशा जैसे हमें वैसे ही रहना चाहिए। बट अपना कर्म करो, रिज़ल्ट का वेट मत करो कि रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब अच्छा ही होगा। हम अगर सादगी अपनी लाइफ में रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सिंपल इज दैट। गणेश जी की ये सारी मैसेज हमें बॉडी पार्ट से मिलते हैं। मैंने इसमें कुछ ही पार्ट्स एडिट करे थे और मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करे हैं। अगर मेरे को टाइम हुआ तो मैं आगे ज़रूर पक्का इसे ऐड करूँगी। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिस पर मैंने शॉर्ट टर्म मैसेज देना चाहा था। सो सॉरी अगर कोई मिस्टेक हुई है सो, और थैंक यू अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीर